इस शदीद गर्मी में कुछ ऐसा ठंडा जो आपकी जिस्म की गर्मी को दूर करे, उसके अलावा जो है जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो घुटनों से रिलेटेड हों, आपके जिस्म में जितनी भी बीमारियां स्किन से रिलेटेड और उसके अलावा आपकी गट हेल्थ से रिलेटेड, सबके लिए आप ये इस शरबत को बना के पियेंगे तो आप पूरी गर्मियों में जो है वो बिल्कुल आपकी सेहत ख़राब भी नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लेना है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा ले लीजिएगा और उसको आपने भिगो कर रख देना है। तकरीबन ये मैं 3 से 4 घंटे रख रही हूँ, लेकिन आप ओवरनाइट रख लीजिएगा। मैंने इंस्टेंट बनाना बता रही हूँ आपको। अच्छा, मैं बता देती हूँ, ये है जी गोंद कतीरा। कुछ इस तरह का ये आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सख्त होता है, हार्ड होता है, लेकिन अगर आप इसे रोस्ट करते हैं या आप इसे किसी पानी में डालते हैं तो ये एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। जिस तरह के बबल्स होती हैं, बबल की शेप में आ जाता है, फूल जाता है। सो आप जो है इस तरह से ये ले सकते हैं, आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाएगा। सो आप इसको तकरीबन जो है वो ये दे सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं लेना है, बस इतना ही आप डेली इनटेक में ले सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, गोंद कतीरा भिगो दिया, फिर आपने तुख्म मलंगा लेना है और उसको भी तकरीबन ये मैंने लिया है 2 टीस्पून, और उसको भी आपने पानी में भिगो के रख देना है। ये भी बहुत ठंडक पहुँचाता है और बहुत अच्छा है, गर्मियों में आप इसका इस्तेमाल क्या करें। उसके बाद जी आपने लेना है जी पुदीना। अच्छा, 20 पत्तियाँ, 20 से 25 पत्तियाँ पुदीने की लेंगे, उसको धो लेंगे। धोने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है आधा नींबू का रस। नींबू निचोड़ कर इसके अंदर शामिल कर देंगे, और उसके साथ ही ये 2 चीज़ें, इतने मज़ेदार ये बनेगा शरबत कि छोटे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। और गर्मी तो गर्मी दाने जिनको निकलते हैं ना, वो भी इससे जाते रहेंगे। सो इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का, और साथ में आपने जस्ट जायके के लिए आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल कर दीजिएगा। नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप जो ज़्यादा नेचुरल बनाना चाहते हैं इसको तो। उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून या 1 से 2 चुटकी जो है इसके अंदर काली मिर्च का जो पाउडर होता है, वो आपने पिसी हुई जो काली मिर्च है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने लेनी है ब्राउन शुगर। इसके अंदर शक्कर का इस्तेमाल करेंगे, ब्राउन शुगर का। वाइट वाली जो है चीनी है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। 1 मैंने टेबलस्पून के करीब डाला है, यानी बिल्कुल भर के नहीं डाला। आप चाहें तो अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना परफेक्ट है। फिर आपने इसके अंदर 1 से 2 चुटकी नमक के शामिल करने हैं जस्ट टेस्ट के लिए, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा सा पानी, तकरीबन जो है वो आधा कप से भी कम, और इसको ब्लेंडर में डाल के आपने ब्लेंड कर लेना है। ये तमाम चीज़ें अच्छे से आप ब्लेंड कर लेंगे, और ब्लेंड कर लेने के बाद अगर आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं छलनी में डाल के, जिस तरह की बहुत सी रेसिपीज़ में मैंने आपको बताया है शरबत को छान के। और जो है उसका जो ऊपर वाला गूदा है, इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो अलग कर लीजिएगा, और जो नीचे रस है अलग कर लीजिएगा। फिर ये दे सकते हैं, मैंने जो है इस गोंद कतीरे को, ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे भिगो कर रखा था। अभी और रखती तो ये बिल्कुल गायब हो चुका था, इसमें से पानी का अंदर कलर रह जाता, और जो मलंगा जो था वो भी काफ़ी हद तक फूल चुका है। सबसे पहले मैंने गोंद कतीरा डाला इसके अंदर, और तुख्म मलंगा भी इसके अंदर डाल दिया। कुछ जो है वो मैं रख लूँगी बाद में, जो है वो गार्निशिंग के लिए, यानी जब गिलास सेट करूँगी तो उसके अंदर डालूँगी। सो जी आपने क्या करना है, इस तरह से ये दोनों चीज़ें डाल देनी है। तो मलंगा भी भूल कर 15 से 20 मिनट इसको रख दें बस। उसके बाद ये भी फूल जाता है और साइज़ में डबल हो जाता है। तो हमेशा इसको भी पानी में डिप करके, यानी पानी में भिगोकर जस्ट जो है 15 मिनट के लिए छोड़ दें, खुद ब खुद इसका साइज़ डबल हो जाएगा, फूल जाएगा। इसको आप किसी भी शरबत में डाल के पी सकते हैं। तो ये गोंद कतीरे का शरबत रेडी हो चुका है। इसको आप अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, और इसको लेने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ गाइस। इसको जब भी आप बनाएंगे, ये जूस जो है आप पियेंगे, शरबत आपने जो है वो डेली 1 ग्लास ले सकते हैं। जस्ट 1 to 2 टीस्पून गोंद कतीरा जो है भिगो के रख दें और इसको यूज़ करें। चाहे तो आप इसे, अगर इस तरह से शरबत नहीं बनाना चाहते, तो आप जामे शीरी में सिंपल आप डाल के पी सकते हैं। घुटनों का दर्द उन लोगों का जाता रहेगा, चाहे गर्मियों सर्दियों, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी चीज़ में, ये बहुत बेनिफिशियल है, इसका रिज़ल्ट आता है। उसके अलावा जो आप जो है उसके इस अलावा जो इम्यूनिटी जिनकी वीक होती है, यानी एक से एक के बाद दूसरी बीमारी या उनको लग जाती है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है कि आप किसी न किसी जो शरबत के अंदर या किसी न किसी चीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल करें, ताकि जो है आपके अंदर ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, और आपकी जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ है, वो अच्छी होगी। सो आप जो है इसको लेना शुरू कर देंगे, आपकी गर्मी दूर होगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। इवन कि कई हद तक ये वेट लॉस में बहुत हेल्प आउट करता है। सो आपने इसको ज़रूर लेना है, इस शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।